हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रिकी शेंकी पर। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है फ्रैक्शन। तो आज हम फ्रैक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना आज का ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके हर डाउट क्लियर होते रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो वैसे स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन की डेफिनेशन से। तो हमारे पास डेफिनेशन सामने लिखी हुई है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन के डेफिनेशन से। हमारे पास सामने डेफिनेशन लिखी हुई है फ्रैक्शन के। डेफिनेशन में आपको बता देता हूं, अ नंबर दैट एक्सेप्ट्स पार्ट ऑफ अ ग्रुप एंड कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर होल नंबर एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अ नंबर दैट एक्सप्रेस पार्ट ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे समझिए कि कोई सा ग्रुप है उसके पार्ट के बारे में जब भी बात करेंगे वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन लिखा किस फॉर्म में जाता है तो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है। फ्रैक्शन कौन से नंबर होते हैं तो फ्रैक्शन होल नंबर होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे जब हम फ्रैक्शन को लिखेंगे कुछ इस फॉर्म में, p अपॉन q के फॉर्म में, तो p हमारा होता है न्यूमरेटर और q हमारा होता है डिनोमिनेटर। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी देखने वाली बात यह है कि q जो है इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। मतलब अगर हमको फ्रैक्शन कुछ इस फॉर्म में दिखता है जहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये फ्रैक्शन नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी डेफिनेशन फ्रैक्शन की। अब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में। तो इसके कुल 9 टाइप्स हैं, जिसमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, उसके बाद लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शंस की टाइप्स हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइप्स के बारे में कि फ्रैक्शन के टाइप्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। फ्रैक्शन का पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे एग्जांपल्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, 3/7। 3 हमेशा 7 से छोटा हो जाएगा। तो जब भी हमको इस तरह के फ्रैक्शन दिखे जहाँ पे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहे, ठीक है गाइज, तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 3/7 है, दूसरा 7/15 है, यहाँ पे 5/21 है और यहाँ पे 13/121 है। तो इस तरह के जब भी हमको कोई से फ्रैक्शन दिखे वो फ्रैक्शन क्या हो जाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं गाइस, न्यूमरेटर लार्जर और इक्वल्स टू देयर डिनोमिनेटर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए, यहाँ पे न्यूमरेटर इसका बड़ा है, 12 बड़ा है 5 से, यहाँ पे इक्वल है दोनों। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड है 21/11, 21 भी 11 से बड़ा है, यहाँ पे 41/20, ये भी यहाँ पे बड़ा है। तो जब भी हमको इस तरह के फ्रैक्शन देखने को मिले तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो गाइस अब हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन हैविंग होल नंबर पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, होल नंबर पार्ट मतलब ये जो नंबर है ये होल नंबर पार्ट हो जाता है और उसके बाद ये जो b/c है ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो जब यहाँ पे इस तरह की कंडीशन दिखे तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में थोड़ा सा समझने वाली भी चीज़ होती है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस तरह से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर सिंपल फ्रैक्शन को किस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए हमको। तो देखिए यहाँ पे इस फ्रैक्शन को हम कुछ इस फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं या फिर इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये इस फॉर्म में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये नंबर दिया है 4 होल 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर हमको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना रहेगा, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे a और c, देखिए a और c को मल्टीप्लाई किया मतलब 4 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 3 जो हो जाता है हमारा कितना, 12। तो हमने ये 4 इंटू सी और +1 प्लस क्या करना है, b करना है। तो प्लस b की जगह पे यहाँ पे b वाला पार्ट कौन सा है, 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। अगर हम लिखना चाहें इसको तो 4 3 12 और +1 कितना हो जाता है, 13। और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है 3, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस फ्रैक्शन को अगर हमको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 2 5 होता है 10 और +1 हो जाता है 11/5। और इसी तरह इस फ्रैक्शन को चेंज करना है तो 7 20 हो जाता है 140 और 11 हो जाता है 151/20। तो दोस्तों ये था मिक्स्ड फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर एज 10, 100, 1000 और एनी अदर हायर पावर ऑफ 10। एनी अदर हायर पावर ऑफ 10 मतलब क्या हो जाता है कि जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में था क्या 10, इसके बाद हमको पता है 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है और 1 लाख होता है।
ठीक है। तो इस तरह से अगर हमको कोई भी नंबर मिलता है डिनोमिनेटर में किसी भी फ्रैक्शन को, वो फ्रैक्शन क्या फ्रैक्शन कहलाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगे। इसके बाद फिर हम बात करते हैं वल्गर फ्रैक्शन की। वल्गर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं, तो फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर एज अ होल नंबर, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या होगा, एक होल नंबर होगा, लेकिन अदर देन एनी पावर ऑफ 10, मतलब 10 की पावर, जैसे यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन थे, डेसिमल फ्रैक्शन में 10 की पावर वाले ही नंबर्स थे डिनोमिनेटर में, तो इस तरह से यहाँ पे वल्गर फ्रैक्शन में कहीं पे भी हमको डिनोमिनेटर में 10 की पावर वाले नंबर नहीं दिखेंगे। ठीक है, 10 की पावर मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में होल नंबर होगा लेकिन 10 की पावर नहीं होगी, तो ये फ्रैक्शन कहलाते हैं वल्गर फ्रैक्शन। तो सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हैविंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज अ होल नंबर, यानी कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या होंगे, होल नंबर होंगे। जैसे 4/5 4 भी होल नंबर होता है, 5 भी होल नंबर होता है। यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक फ्रैक्शन है जो कि सिंपल फॉर्म में दिख ही रहा है और दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, होल नंबर होंगे, तो वो कौन से फ्रैक्शन कहलाएंगे, सिंपल फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन हैविंग आइदर और बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज अ फ्रैक्शन और अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि ये फ्रैक्शन जो है या तो सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे या तो फ्रैक्शन के ऊपर भी एक फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले एग्जाम्पल की बात कीजिए, यहाँ पे देखिए एक होल नंबर है लेकिन इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में एक ऑलरेडी फ्रैक्शन यहाँ पे आ गया है। इसके साथ दूसरा है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही एक फ्रैक्शन है। इसके बाद देखिए इसमें कि यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी इसका मिक्स फ्रैक्शन। तो जब भी हमको इस तरह का फ्रैक्शन दिखे तो वो फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। फ्रैक्शन का 8th टाइप है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए, फ्रैक्शन दैट कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि जो भी फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करके, मान लीजिए हमारे पास ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में 4/5 का हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो देखिए 4/5 है, इसको हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो ये हमने लिख लिया 4/5। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/5 का क्या होगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 से किया और यहाँ पे भी हमने 3 से कर दिया, तो ये जो नंबर हम इसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। देखिए मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहाँ पे हमने डिवाइड भी कर दिया है एक फ्रैक्शन को। ठीक है, 3/3 को हमने कर दिया है इस तरह से। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा, इस 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। मतलब कि जैसे 4 3 हो गया 12 और 5 3 हो गया 15। ठीक है, इसके बाद इसका एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो सकता है, 4/5 किया मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, 4 5 हो जाता है 20/5 5 25। तो इस तरह के जब भी फ्रैक्शन हमको मिलेंगे इसको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं तो हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। अब बात करते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होता है। अब आप बोलोगे कि भाई एक फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर सेम कैसे हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस रहते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 4/11, 6/2, 6/11, 2/11, कुछ इस तरह से हमको ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन दिए हैं। जब भी हमको इस तरह से फ्रैक्शन दिखे ना जिनके डिनोमिनेटर्स हर जगह सेम हो तो वो क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन होंगे। इसी तरह अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं 3/5, उसके बाद 3/7, 11/12, उसके बाद फिर 19/40। देखिए इस फ्रैक्शन में इसमें हमारे पास सारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट थे। तो दोस्तों ये था हमारा फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के टाइप्स। अब हम फ्रैक्शन के कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं कि फ्रैक्शन को ऐड किस तरह से करना है, फ्रैक्शन की कुछ ऑपरेशन है इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस जब भी हमको फ्रैक्शन को ऐड करना हो या फिर फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसको हम किस तरह से करेंगे। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में। हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/4 + 2/5। इसको करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है। तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे है 4 और 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों, 4 5 होता है 20। ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आपको एलसीएम के बारे में समझना है तो एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी रखी हुई है, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने निकाल लिया फ्रैक्शन 4 और 5 का 20 होता है। अब दो तरीके हैं इसको करने के, डायरेक्टली कर सकते हैं और दूसरा तरीका होता है स्प्लिट करके कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो पहला तरीका ये है, पहले फ्रैक्शन को मैंने उठाया 3/4 को, ठीक है, और 3/4 को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है फ्रैक्शन कितना, फ्रैक्शन का एलसीएम 20 है, तो एलसीएम जो 20 है तो इस डिनोमिनेटर को हमको क्या बनाना है 20। तो 4 को हम किस नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करें कि हमारा फ्रैक्शन जो है डिनोमिनेटर जो है 20 बन जाए। तो 4 5 सा होता है 20, तो 5 से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 5 से हम यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसको सॉल्व करके लिख लेंगे आंसर। तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे 15/20। देखिए डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे मिल गया है। दूसरा फ्रैक्शन था हमारे पास 2/5, तो 2/5 को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 को भी हमको बनाना है 20, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर 8/20 आ जाएगा। देखिए दोनों फ्रैक्शन में हमको डिनोमिनेटर 20 मिल गए हैं और हम कर रहे हैं यहाँ पे एडिशन। तो जब हमको एडिशन करना रहेगा इस फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन को हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहला वाला फ्रैक्शन लिख लिया है 15/20 और दूसरा फ्रैक्शन लिख लिया हमने 8/20। यहाँ पे जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये फ्रैक्शन किस फॉर्म में बन गया है, लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो जब हमें पता है कि डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं वो फ्रैक्शन होते हैं लाइक फ्रैक्शन, तो इनको जब ऐड करना होता है तो इसके जो न्यूमरेटर्स होते हैं इनको सिंपल ऐड कर लेते हैं और नीचे नंबर को इस तरह से लिख देते हैं। तो 15 और 8 को ऐड करेंगे तो 23/20 आ जाता है। और जब अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करना रहता है तो उसके डिनोमिनेटर्स को अलग कर देते हैं। इसके बाद है हमारा फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो जब हमको इसमें डिफरेंस फाइंड करना है तो सेम इसी तरीके से हम करेंगे। देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में है 8 और 4, तो एलसीएम निकालेंगे। 8 और 4 का एलसीएम क्या हो जाता है दोस्तों, 8 और 4 का एलसीएम हो जाता है 8 इटसेल्फ। अब हमको इसमें सॉल्व करना है तो 7/8 पहले फ्रैक्शन को हमने लिख लिया। एलसीएम हमारा 8 आ रहा है तो डिनोमिनेटर को हमको 8 बनाना है, तो यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 7/8 आ जाएगा। दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास है 3/4, यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर को 8 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों जगह पे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6/8। दोनों फ्रैक्शन हमको मिल चुके हैं। अब इन दोनों फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहला फ्रैक्शन था हमारे पास 7/8 आया है, दूसरा फ्रैक्शन 6/8 आया है, तो मैंने लिख लिया 7/8 और यहाँ पे माइनस था, माइनस करना था इसलिए माइनस लगाया और 6/8 को सॉल्व कर लिया। देखिए ये भी हमारा कौन सा फ्रैक्शन के फॉर्म में बन गया है, लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में बन गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमने 8 लिख लिया, 7 - 6 कर दिया, तो फ्रैक्शन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1/8। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन के या फिर ऑपरेटिंग ऑफ। ठीक है, ऑपरेटिंग ऑफ तो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। जैसे पहला फ्रैक्शन है, इसमें हमको जब मल्टीप्लिकेशन करना होता है किसी फ्रैक्शन का, तो इसमें जो इसके न्यूमरेटर्स होते हैं वो इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में और डिनोमिनेटर इटसेल्फ आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा फ्रैक्शन दिया हुआ है हमारे पास, दो फ्रैक्शन 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 3 × 1 कर देंगे और 4 × 4 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 4 × 4 = हो जाता है यहाँ पे 16। इस तरह से हम इसको सिंपली कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 6/7 जब यहाँ पे बाई लगा आएगा तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बाई की जगह पे हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लेंगे और इसको 11 से कर देंगे, तो यहाँ पे भी 6 × 11 हो जाएगा और अपॉन में 7 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाता है 66/7। इसके बाद एक फ्रैक्शन है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है बच्चों को, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और इसी में सबसे पहले कैलकुलेशन को लंबा बना देते हैं। देखिए इसको करना किस तरह है, 5/12 × 9/10 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है इस फ्रैक्शन में कि इस फ्रैक्शन में हम कट क्या कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहले एक बार लिख लिया, 5/12 × 9/10 मैंने लिख लिया है। देखिए यहाँ पे 5 न्यूमरेटर में है और 10 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 5 × 1 मैंने कर दिया 5 और 5 × 2 हो जाता है 10। उसके बाद 9 और 12 भी है, 9 और 12 हमारे पास 3 की टेबल में आते हैं, तो ये हो जाता है 3 × 3 = 9 और 3 × 4 हो जाता है 12। अब हमारे पास बच क्या रहा है 1/4 × 3/2 बच रहा है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 × 3 हो जाता है 3 और 4 × 2 हो जाता है 8। इस तरह से हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब भी हमको ऑपरेटिंग ऑफ जैसा कुछ दिखता है तो ऑफ को देख के घबराना नहीं, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो
इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी हमको बोर्ड मास के फॉर्म में मिल जाते हैं, जहाँ पे ऑफ भी लिखा रहता है, ब्रैकेट्स भी लगे रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी रहता है, डिवीजन भी रहता है। तो वहाँ पे बोर्ड मास का जो रूल है उस रूल के साथ में उस रूल को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 1/9 ऑफ 36, तो ऑफ की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लिकेशन और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 × 36 36 हो जाएगा अपॉन 9, फिर उसको कट करना है। मैंने यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक उठाया, 9 × 1 = 9 होता है और 9 × 4 = होता है 36। ये मुझे पता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जहाँ पे ये टोटली कट नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको टोटल मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद आंसर लाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 7/8, ऑफ की जगह पे मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 56। ठीक है, तो 8 × 1 = होता है 8 और 8 से 1 हो जाता है 56। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 7 × 7। इस 7 × 7 का आंसर कितना हो जाएगा, 49। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का होता है कि जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है a/b, उस फ्रैक्शन को हमको पलट देना है। मतलब जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रैक्शन होगा वहाँ पे a और b की वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, मतलब ना ही न्यूमरेटर जीरो होगा ना ही डिनोमिनेटर यहाँ पे कभी भी जीरो होगा। देखिए अब एग्जाम्पल दिया है 4/5, इस 4/5 को जब हमको रेसिप्रोकल करना है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5/4, या फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही हो जाता है। इस तरह से और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 3/4, तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है 6/7, तो 6/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/6। जब भी हमको फ्रैक्शन का डिवीजन करना रहे तो फ्रैक्शन का डिवीजन हम किस तरह से, मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है a/b और दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास c/d, इसको हमको क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है जो c/d है इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी हमको इस फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो तो इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं, तो जैसे a/b है, a/b यहाँ पे डिवीजन का साइन है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होते ही ये वाली जो टर्म है ना ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब कि ये बन जाएगी d/a के फॉर्म में बन जाएगी। और इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे था हमारे पास 4/3 डिवाइडेड बाई 12/18। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन था, इस फ्रैक्शन को हमको डिवाइड करना है। तो इसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हमने लिखा 4/3, यहाँ पे डिवीजन की जगह हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लिया और ये जो दूसरा फ्रैक्शन था इसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 18/12। ठीक है, इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखिए कंडीशन कैसी बन गई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की जैसे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 × 1 होता है 4 और 4 × 3 होता है 12। 3 का करेंगे 3 × 1 = 3 और 3 × 6 हो जाता है 18। ठीक है, अब यहाँ पे बच रहा है 6/3, ये भी कट सकता है, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। तो आंसर इस फ्रैक्शन का क्या आ गया, सीधे सीधे 2 से। तो देखिए दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो फ्रैक्शन के ऊपर। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो इसके ऊपर आप प्रश्न जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट है या फिर कोई से भी क्वेश्चन पूछना है तो आप इसमें क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंड्स नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। हैव अ गुड डे।